Are you looking for a perfect itinerary for Manali? If yes, then this video is for you. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Hina Bhatia and a very good morning from Manali. So guys, in total मैं मनाली से 3 महीने वर्क फ्रॉम माउंटेन्स कर चुकी हूँ एंड आई थिंक मैंने मनाली को जितना एक्सप्लोर करा है उसके अकॉर्डिंग आई कैन गाइड यू फॉर द परफेक्ट आइटनरी फॉर मनाली। एंड ट्रस्ट कीजिए, इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मनाली में 2-3 दिन में आकर हम क्या क्या जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप हिडन लोकेशंस को कैसे फाइंड करती हो, तो ये सब हमें बताओ। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, जिसमें मैं आपको बताऊंगी 3 डेज की परफेक्ट आइटनरी जहाँ पे आप मनाली को इतने अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे, जिसमें हिडन जेम्स भी सारे इंक्लूड होंगे और जो मेन टूरिस्टी प्लेस होते हैं वो सब भी। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर। बस स्टार्ट करने से पहले इतना कहूंगी, मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। वी आर सो क्लोज टू 5K एंड वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको पसंद आई तो। सो पहला पॉइंट आता है कि हाउ टू रीच मनाली, क्या आपका ट्रांसपोर्टेशन मोड रहेगा। तो देखिए, जब भी आपने मनाली आना है, मेरी एडवाइस पर आपको नाइट की जर्नी करनी है। इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल, आपको फ्राइडे मनाली पहुंचना है तो थर्सडे शाम को अपनी आप जर्नी स्टार्ट करना मनाली के लिए। क्यों? क्योंकि मनाली का डिस्टेंस काफी दूर है दिल्ली से भी। चंडीगढ़ से 8-9 घंटे का है और दिल्ली से 11-12 घंटे का बैठ जाता है। तो आई वुड से कि आप रात की अगर नाइट जर्नी करेंगे तो इससे आप पूरा एक दिन सेव कर सकते हैं, अपना पूरा आपका डे सेव हो सकता है। तो नाइट की जर्नी करनी है एंड सबसे बेस्ट रहता है अगर आप खुद के प्राइवेट व्हीकल पे आ रहे हैं तो खुद आप अपनी नाइट ड्राइव कर सकते हैं। सेफ है, डोंट वरी। मॉनसून में रास्ते सेफ नहीं होते, बट अभी करंटली अक्टूबर नवंबर दिसंबर रास्ते बेटर है, रास्ते सेफ है। एंड जो वॉल्वो में आएंगे इससे बेटर कुछ नहीं है, बिकॉज वॉल्वो में आपको कुछ नहीं करना, सोते हुए आना है पूरी रात एंड आप शाम को बस में बैठेंगे दिल्ली से या चंडीगढ़ से तो सुबह मॉर्निंग आपकी मनाली में होगी। तो इससे बेटर कुछ नहीं है, आपका पूरा दिन सेव होगा। तो ये मेरी एक सबसे बड़ी आपके लिए टिप है कि आप जब भी आओगे मनाली अपनी नाइट जर्नी करके आना। अब आप मनाली पहुंच चुके हो, पहला डे है आपका मनाली में। बात करते हैं कि आप डे 1 पे मनाली में कौन सी जगह कवर करोगे। तो डे 1 मैं एज्यूम करती हूँ कि आप 6-7 बजे सुबह मनाली पहुंचे एंड आप थोड़े टायर्ड थे, चेक इन किया आपने होटल में, 3-4 घंटे आपने रेस्ट भी करा एंड 10 या 10:30 आप अपना डे 1 इन मनाली स्टार्ट करते हो। तो सबसे पहले तो आपने जाना है जोगनी वाटरफॉल्स। ये सबको पता है कि जोगनी वाटरफॉल्स इज अ वेरी फेमस प्लेस इन मनाली एंड इसके बिना आपका ट्रिप मनाली का पूरा इनकम्प्लीट है। अब बताती हूँ जोगनी वाटरफॉल्स जाने के लिए कुछ टिप्स जो आपको ध्यान रखनी है। इसका ट्रैक स्टार्ट होता है वशिष्ठ से एंड जब आप वशिष्ठ में जा रहे होंगे वहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग्स भी आते हैं जहाँ पे आप बाथ ले सकते हो। तो जोगनी वाटरफॉल्स के ट्रैक की तरफ आप जाते हुए हॉट वाटर स्प्रिंग्स को भी कवर करोगे वशिष्ठ में एंड देन आपका ट्रैक जो रहता है वो रहता है कम से कम 2 घंटे का। मैं एक बिगिनर के लेवल से बता रही हूँ, जो पहली बार जाएगा तो आपको कम से कम 2 घंटे लगेंगे जोगनी वाटरफॉल्स जाने के लिए। तो इस बात का आप ध्यान रखना। अगर आप 10:30 भी अपना डे 1 स्टार्ट कर रहे हो तो कम से कम आपका 12-1-2 बजे तक अगर आप वाटरफॉल्स जाके एंजॉय करके वहाँ अपनी फोटोज क्लिक करके रिटर्न की जर्नी स्टार्ट करते हो तो आपको 2 बज जाएंगे। अब यहाँ पे आपके कवर हो गया वशिष्ठ, हॉट वाटर स्प्रिंग्स एंड जोगनी वाटरफॉल्स। बात करते हैं, 2-2:30 बज चुके हैं तो आपको जहाँ आपने लंच करना है, पहले तो आप वशिष्ठ में लंच कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे, वहाँ पे ढाबे बहुत अच्छे अच्छे हैं। देन गो बैक टू मॉल रोड। अब मैं बताती हूँ कि मैंने जोगनी वाटरफॉल्स सुबह ही क्यों इंक्लूड कर दिया। पहली बात तो अगर आप जब ट्रैक कर रहे होंगे तो धूप होती है सुबह के टाइम, तो जो ट्रीज होते हैं वो आपको छांव देते हैं, वो आपको ठंडक देते हैं, इसलिए आपको वो ज्यादा इतना फील नहीं होगा। और मॉल रोड का मजा शाम को ही आता है, तो इसलिए मैंने पहले जोगनी वाटरफॉल्स इंक्लूड करा एंड देन शाम को जब 3-4 बज जाएंगे आप जाएंगे ओल्ड मनाली एंड मॉल रोड। अब मॉल रोड पे आप थोड़ी शॉपिंग कीजिए एंड वहाँ पे भी कुछ जगह हैं एक्सप्लोर करने के लिए। आप जा सकते हैं वन विहार, आप जा सकते हैं फॉरेस्ट वॉक करने के लिए, ये है मॉल रोड के बिल्कुल ही पास में। किसी से ही पूछ लेना, कोई भी आपको बता देगा। तो 3-4 बजे आप मॉल रोड वापस आ चुके हैं, आपने ये 2 जगह कवर कर ली है। देन गो टू ओल्ड मनाली। ओल्ड मनाली का कल्चर, ओल्ड मनाली की स्ट्रीट्स की वाइब्स ही इतनी ज्यादा खूबसूरत, इतनी ज्यादा अच्छी है कि आपको बहुत मजा आएगा शाम के टाइम। जब आप ओल्ड मनाली जा रहे होंगे वहां पे एक्सप्लोर करने के लिए 2 चीजें हैं, एक तो हटिब्बा टेम्पल वेरी फेमस एंड सेकंड मनु टेम्पल। तो आपने ये 2 चीजें कवर करनी है ओल्ड मनाली की तरफ
एंड वहाँ पे अब आपका शाम का टाइम हो चुका है, तो आप वहाँ पे चिल कीजिए आराम से। आपको मैं कुछ कैफेज भी रिकमेंड करती हूँ बाय द एंड ऑफ वीडियो, जहाँ पे आप अपना डिनर, ब्रेकफास्ट या फिर लंच कर सकते हैं। ये था आपका डे 1 इन मनाली, जहाँ पे आपने कुछ रश नहीं किया, कुछ जल्दी नहीं करी और आराम से कुछ जगह मजे लेकर एक्सप्लोर की। सो पीपल, मेरे पीछे इतनी अच्छी धूप आनी स्टार्ट हो चुकी है। एनीवे, दिस इज योर डे 2 इन मनाली नाउ। एंड डे 2 पे क्या विजिट करना है वो मैं बताती हूँ आपको। तो डे 2 में आप विजिट करेंगे सोलांग वैली। एंड सोलांग वैली में ट्रस्ट कीजिए बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज होती है, स्पेशली इन विंटर। वहाँ पे आप स्कीइंग कर सकते हो, वहाँ पे आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हो, बहुत एक्टिविटीज वहाँ पे ऑफर होती है फॉर टूरिस्ट, जो आप इंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो सुबह आप आराम से शुरुआत करना 10 साढ़े 10 बजे के अराउंड ही, ब्रेकफास्ट करके देन जाना सोलांग वैली। सोलांग वैली में जाके आप अपने लिए 2-3 घंटे आराम से अपने आप को देना, जहाँ पे आप विंटर्स एक्टिविटीज एंजॉय करेंगे। देन गो टू अंजनी महादेव का ट्रैक। वहाँ पे बहुत ही सुंदर ट्रैक है ये करने के लिए सोलांग वैली में, और स्पेशली इन विंटर्स वहाँ पे पूरी स्नो होती है। आपको पता है कि वहाँ पे आपको सिर्फ नंगे पैर जाना अलाउड है, तो जब आप बर्फ में वॉक करके ऊपर जाते हैं बहुत मजा आता है। मतलब जो ये चीजें लाइक करते हैं वो वहाँ पे अंजनी महादेव का भी ट्रैक कर सकते हैं, अदरवाइज वहाँ पे डायरेक्टली ऊपर ट्रॉली भी जाती है आई थिंक। तो ये तो हो गया आपका पूरा सोलांग वैली, जहाँ पे आप कम से कम 4 घंटे तो 3-4 घंटे तो स्पेंड करना, और एक्टिविटीज भी डेफिनेटली एंजॉय करना। अगर आप मनाली आ रहे हैं तो ये तो बनता ही है। अब उसके बाद आप जाएंगे सोलांग वैली से अटल टनल, जो कि बहुत ही पास है। और अटल टनल आप सबको पता है कि कितना ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर चुकी है। 9 किलोमीटर की लॉन्ग टनल है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है देखने के लिए। तो सोलांग वैली कवर करके आप जाना, उसके बाद अटल टनल, एंड अटल टनल से आप सीधा जा सकते हैं सीसू। सीसू जाके आप ट्रस्ट कीजिए कि आपका पूरा का पूरा लैंडस्केप ही चेंज हो जाता है। जब आप सीसू पहुंच जाएंगे, सीसू पे देखने के लिए 2 चीजें हैं, एक सीसू लेक और एक सीसू वाटरफॉल। किसी से भी वहां पे पूछ लेना, आपको हर कोई बता देगा। और एक चीज और यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि जो एडवेंचर एक्टिविटीज, विंटर स्पोर्ट्स सोलांग वैली में होता है, वो अब सीसू में भी होता है, क्योंकि अटल टनल बनने के बाद वहाँ पे टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो वहाँ पे भी अब एडवेंचर एक्टिविटीज़, विंटर स्पोर्ट्स वहाँ पे ऑफर होते हैं करने के लिए। तो ये आपके पास बिल्कुल ऑप्शनल है कि आप वहाँ पे एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं या फिर सोलांग में। सेकंड डे की मेरी तरफ से ये आइटनरी आपके लिए है मनाली में करने के लिए। सो गाइस, अब आते हैं डे 3 की आइटनरी पे। ये होगा आपका लास्ट डे इन मनाली, एंड इसको तो मैं आपका बहुत मेमोरेबल बनाना चाहती हूँ। तो मैंने इसमें इंक्लूड करी है जगहें कुछ ऐसी जो आपकी मस्ट विजिट बनती है मनाली में। आप जाएंगे सेथन विलेज। सेथन विलेज अभी कुछ 2-3 साल पहले ही इसकी पॉपुलैरिटी गेन हुई है मनाली में, एंड स्पेशली ये फेमस है इग्लू स्टेज के लिए। अब जिनको इग्लू स्टेज नहीं पता उनको बताती हूँ, एक पिक्चर दिखा देती हूँ, और मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है इसकी, तो आपको लिंक यहाँ कहीं मिल जाएगा, आप देख लेना। एंड देखिए, रोहतांग की बात भी, वैसे तो हम रोहतांग को भी 3rd डे पे इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन वो हम तब तक इंक्लूड कर सकते हैं जब तक वो ओपन है। बाय मिड नवंबर आपका रोहतांग बंद हो जाएगा, आप रोहतांग नहीं जा सकते, रोहतांग पास आप नहीं जा सकते। तो अगर आपको रोहतांग पास की पूरी फील लेनी है तो आई वुड से कि गो टू सेथन विलेज, वो बहुत हाइट पर है। वहाँ पे स्नो आपको डेफिनेटली, मैं कहूँगी कि सोलांग से भी ज़्यादा आपको वहाँ पे सेथन विलेज में आपको स्नो मिलती है। तो ये मेरे लिए डेफिनेटली मस्ट रिकमेंडेड है आप सबके लिए कि आप सेथन विलेज जाए। वहाँ पे भी कुछ विंटर स्पोर्ट्स होते हैं, आपको अगर करना है तो आप कीजिए, आपके ऊपर है, अदरवाइज वहाँ पे आप घूम कर भी आ सकते हैं। तो अब देती हूँ कुछ टिप्स आपको सेथन विलेज को विजिट करने के लिए, जो कि हैं कि पहली बात तो अगर आप खुद के व्हीकल पे आ रहे हैं, आपका 4x4 व्हीकल होना चाहिए। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्नो होती है, एंड आई वुड से कि 3rd डे को आप सेथन विलेज जाने के लिए अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करना, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश हो जाता है। वहाँ पे बर्फ़ के कारण पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो इतना ट्रैफिक होने के कारण, क्योंकि रोड बहुत ही ज़्यादा छोटी है। तो ये मेरी रिकमेंडेशन है कि अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करके आप सेथन विलेज पहुँच जाए। और सेथन विलेज और मनाली का डिस्टेंस कुछ ज़्यादा नहीं है, 14-15 किलोमीटर ही है, तो आप आराम से वहाँ पे पहुँच सकते हैं सुबह के टाइम। अब आपके पास ऑप्शन है इग्लूस में स्टे करने का। तो अगर कोई 3rd डे पे अपने होटल वगैरह में अगर ऐसा कहीं नहीं रुकना चाहता, सेथन विलेज घूम के कवर करके में आप इग्लू में अपना रात का स्टे प्लान करें। अब उनके लिए भी कोई ऑल्टरनेटिव देती हूँ कि जो इग्लू में अपना स्टे नहीं प्लान करना चाहते हैं, जिनका थोड़ा बजट ट्रैवल करते हैं, क्योंकि इग्लू में स्टे का एक नाइट का कम से कम 4-5 हज़ार का वहाँ पे फेयर होता है। तो अगर कोई वहाँ पे स्टे नहीं करना चाहता तो उनके लिए भी ऑल्टरनेटिव है मेरे पास कि आप सेथन विलेज जब घूम कर वापस आ जाएंगे,
इवनिंग के टाइम पे आप विजिट करना सजला वाटरफॉल। बहुत ही सुंदर गॉर्जियस प्लेस है। अगर कोई हिडन जेम्स को एक्सप्लोर करना चाहता है, बहुत ही टूरिस्टी लोकेशन पे नहीं जाना चाहता, तो मैं आपको 2-3 ऑप्शन देती हूँ। आप विजिट कर सकते हो डेफिनेटली सजला विलेज, सोयल विलेज एंड नगर कैसल। नगर कैसल फेमस है, वहाँ पे जब वी मेट की शूटिंग हो रखी है सॉन्ग्स की, तो इसलिए नगर कैसल बहुत ही ज्यादा फेमस है। एंड नगर कैसल, सजला वाटरफॉल एंड सोयल विलेज, ये सारे एक ही रूट पे पड़ते हैं, नगर कुल्लू हाईवे पे। पूछ लेना अगेन किसी भी लोकल से, वो आपको गाइड कर देंगे। बाकी ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लोकेशंस है, हिडन जेम्स है, जो कि अगर थर्ड डे पे इग्लू में स्टे नहीं प्लान कर रहे हैं शाम का, रात को रुकने का, तो सेथन विलेज आप आफ्टरनून तक घूम के वापस आ सकते हैं एंड देन यू कैन कंटिन्यू टू सजला वाटरफॉल, सोयल विलेज, नगर कैसल। आपके पास इतने ऑप्शंस मैंने दे दिए, जो आपका मन करे वो विजिट करना। और सबकी वीडियोस मैंने बना रखी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो ये मेरी परफेक्ट आइटनरी रहेगी, जो अगर पहली बार विजिट कर रहा है मनाली, या फिर पहली बार नहीं भी, और अगर अच्छे से पूरा मनाली कवर करना चाहता है सिर्फ 2 या 3 दिन में, तो उनके लिए ये बेस्ट रहेगा। वैसे तो मैं यही कहूंगी कि कम से कम 3 दिन तो लेके आना मनाली में, अगर आपको अच्छे से घूमना है तो, अच्छे से इस जगह का, इन वैलीज का खूबसूरती का आनंद लेना है, तो आराम से छुट्टियां लेकर मनाली आए घूमने के लिए। विंटर्स आ रही है, अभी तो देखिए मैंने जैकेट पहनी हुई है, अक्टूबर में यहाँ पे ठंड हो चुकी है, और ये जो धूप आप मेरे पीछे देख रहे हैं बहुत ही मीठी लग रही है, बहुत ही अच्छी लग रही है। तो अभी तो पीक सीजन आने वाला है विंटर्स मनाली में, तो मुझे पता है कि बहुत लोग, बहुत टूरिस्ट यहाँ पे आता है और उनको परफेक्ट एक आइटनरी की जरूरत होती है। तो दिस इज फॉर यू। स्टिल कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, वहां पे आप अपने क्वेश्चन छोड़िए, मैं आंसर करूंगी। अब जाते जाते आपको मैं कुछ कैफेज बता जाती हूँ, जो कि आप इन 3 दिन के बीच में विजिट कर सकते हैं। वहां पे लंच, ब्रेकफास्ट ना कुछ करना करिए। मेरे फेवरेट कैफे और मेरे खुद के आजमाए हुए, खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जो कैफेज मनाली में मस्ट विजिट है। सो दिस इज द लिस्ट फॉर यू, द मस्ट विजिट कैफेज इन मनाली। तो पीपल, इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आई है तो डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। आई सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। आई एम गोइंग टू स्पीति वैली, और अब जो कमिंग व्लॉग्स होंगे वो स्पीति वैली के होंगे, स्पीति आइटनरी के होंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैप्पी ट्रैवलिंग।